हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिन हब। फ्रेंड्स, हम सब चाहते हैं कि हमारा पैसा तेज़ी से बढ़े और इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, पर इसमें रिसर्च करके इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इसी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 2021 के बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स और साथ ही में देखेंगे उनके रिटर्न्स। फ्रेंड्स, सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब हर स्मॉल कैप फंड को मिनिमम 65% इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप कंपनीज में, और ये स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में टॉप 250 कंपनीज में नहीं आती हैं। फ्रेंड्स, इसीलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि आप स्मॉल कैप यानी कि छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर है कि रिटर्न अच्छा हो सकता है, पर साथ ही में यहाँ पर रिस्क भी थोड़ा और ज़्यादा होता है अगर आप इसे कंपेयर करेंगे बाकी म्यूचुअल फंड्स जैसे कि लार्ज कैप या फिर मिड कैप से। इसीलिए इन्वेस्टमेंट से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी रिस्क एपेटाइट जानें और उसके बेसिस पर डिसीजन लें। अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल फिन हब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी मेथडोलॉजी भी बताना चाहूँगा जिसके बेसिस पे मैंने इन फंड्स को रैंक किया है। सबसे पहला है रिटर्न्स, जो कि हमने डिफरेंट टाइम इंटरवल में इवैल्यूएट किया है जैसे कि 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर या फिर 5 ईयर्स। दूसरा है अल्फा, बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन, ये फंड्स की कंसिस्टेंसी बताता है। तीसरा फैक्टर है क्रिसिल रेटिंग, क्योंकि क्रिसिल एक वर्ल्ड रिनाउंड एजेंसी है इसीलिए हमने क्रिसिल रेटिंग को कंसिडर किया है। चौथा फैक्टर है एक्सपेंस रेशो, ये रेशो जितना ही कम हो उतना ही फंड हाउस आपसे कम कमीशन चार्ज कर रहा है। इसके अलावा भी हमने कुछ फैक्टर्स कंसिडर किए हैं जैसे कि AUM यानी कि फंड साइज, फंड की रेपुटेशन, फंड मैनेजर की प्रोफाइल इत्यादि। फ्रेंड्स, साथ ही में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने जो भी ऑप्शंस रिकमेंड किए हैं वो डायरेक्ट ऑप्शन है। डायरेक्ट ऑप्शन में एक्सपेंस रेशो कम होता है और इसीलिए आपको बेहतर रिटर्न मिलते हैं। साथ ही में फ्रेंड्स, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रोथ ऑप्शन लें। इसमें आपके जो भी फंड्स के रिटर्न्स होते हैं वो दोबारा इन्वेस्ट हो जाते हैं ताकि आपको एट द एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक बेहतरीन रिटर्न मिले। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना किसी देरी के देखते हैं इस वीडियो के 5th बेस्ट फंड, जो कि है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान विद ग्रोथ ऑप्शन। अगर हम यहाँ रिटर्न्स देखें तो पिछले 6 महीने के रिटर्न रहे हैं 48.47%, पिछले 1 साल का रिटर्न रहा है 35.41%, पिछले 3 साल का रिटर्न रहा है यहाँ 3% एनुअलाइज रेट पर और पिछले 5 साल का रिटर्न रहा है 15.23%। फ्रेंड्स, अगर क्रिसिल रेटिंग की बात करें तो क्रिसिल ने दिए हैं इसे 3 आउट ऑफ 5 स्टार और AUM यानी कि फंड साइज है 10,397 करोड़, यानी कि ये काफ़ी बड़ा फंड है। और अगर एक्सपेंस रेशो की बात करें तो ये है 1.16% डायरेक्ट प्लान के लिए, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, पर क्योंकि रिटर्न अच्छे हैं इसीलिए हमने इसे 5th रैंक दी है। फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो के 4th बेस्ट फंड की तरफ, जो कि है DSP स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर पिछले 6 महीने के रिटर्न रहे हैं 48.09%, पिछले 1 साल का रिटर्न रहा है 36.84%, पिछले 3 साल का रिटर्न रहा है 1.2% और पिछले 5 साल का एनुअलाइज रिटर्न रहा है 11.9%। अगर हम यहाँ क्रिसिल रेटिंग की बात करें तो इसे मिले हैं 3 आउट ऑफ 5 स्टार और AUM है 5,791 करोड़। अगर एक्सपेंस रेशो की बात करें तो वो है 1.04। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फंड ने भी अपने मार्केट एवरेज और अपने पीयर्स से काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो के 3rd बेस्ट फंड की तरफ, जो कि है कोटक स्मॉल कैप फंड। यहाँ पिछले 6 महीने के रिटर्न्स रहे हैं 58.51%, पिछले 1 साल का रिटर्न रहा है 41.83%, पिछले 3 साल का रिटर्न रहा है 8% और पिछले 5 साल का रिटर्न रहा है 16.16%। अगर क्रिसिल रेटिंग की बात करें तो ये है 4 आउट ऑफ 5 स्टार और साथ ही में यहाँ AUM है 2,153 करोड़। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो ये है 0.7।
फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी रिटर्न्स मैंने अभी तक बताए हैं ये एज ऑन 8 जनवरी 2021 है। अगर आप किसी और टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं। आप खुद भी जाकर रिसर्च प्लेटफॉर्म्स पर ये सारी वैल्यूज़ देख सकते हैं। इनमें से सबसे अच्छा मुझे लगता है moneycontrol.com, जहाँ पर आपको सारी वैल्यूज़ ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड बेस्ट फंड HDFC स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर पिछले 6 महीने के रिटर्न रहे हैं 46.4%, पिछले 1 साल का रिटर्न रहा है 24.9%, पिछले 3 साल का रिटर्न रहा है 1.3%, पिछले 5 साल का रिटर्न रहा है 13.6%। साथ ही में क्रिसिल ने इसे दिए हैं 3 आउट ऑफ 5 स्टार। यहाँ पर AUM है 9,322 करोड़, यानी कि ये भी एक काफ़ी बड़ा फंड है और एक्सपेंस रेशियो है 0.9। फ्रेंड्स आई होप आप एक्साइटेड होंगे इस वीडियो के बेस्ट स्मॉल कैप फंड 2021 को देखने के लिए। ये है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर पिछले 6 महीने के रिटर्न रहे हैं 43.57%, पिछले 1 साल का रिटर्न रहा है 28.75%, पिछले 3 साल का रिटर्न रहा है 12.8% और पिछले 5 साल का रिटर्न रहा है 16.67%, जो कि अपने पीयर्स और बाकी बेंचमार्क से काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम यहाँ क्रिसिल रेटिंग की बात करें तो इसे मिले हैं पूरे 5 आउट ऑफ 5 स्टार। AUM है 3,361 करोड़। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो ये है 0.3, जो कि एक काफ़ी कम एक्सपेंस रेशो है और ये बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स यहाँ पर स्मॉल कैप फंड में मैं इन्वेस्ट करने से पहले आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपना इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कम से कम 4 से 5 साल का रखिए। जैसा कि हमने 2020 में देखा मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव हुए, पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। फ्रेंड्स आइए रिकैप करते हैं अपने टॉप 5 फंड्स को। 5th नंबर पे है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, 4th पे है DSP स्मॉल कैप फंड, 3rd पे है कोटक स्मॉल कैप फंड, 2nd पे है HDFC स्मॉल कैप फंड और नंबर 1 पे है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक से ज़्यादा फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका रिस्क मिनिमाइज हो सके। और अगर आप कंफ्यूज्ड है कि कहाँ से ख़रीदना चाहते हैं इन फंड्स को, तो डायरेक्ट फंड खरीदने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स और ऐप्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ET मनी, पेटीएम मनी, ग्रो ऐप। मैंने अलग से भी वीडियोस बनाए हैं जिनमें इन ऐप्स का रिव्यू किया है, आप उसे भी ज़रूर देखें। आप अगर चाहते हैं तो डायरेक्टली AMC की वेबसाइट पर जाकर भी इन फंड्स को खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। साथ ही में अगर आपका कोई कमेंट है किसी भी फंड से रिलेटेड तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल फिनहब को सब्सक्राइब भी करिए और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।